वेल आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि श्रेयस अय्यर क्या वाकई T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, अब जो खबर सामने आ रही है उसने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले सेलेक्टर्स एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे T20 वर्ल्ड कप की टीम में तो श्रेयस अय्यर का नाम है ही नहीं, तो फिर अचानक से उनकी एंट्री कैसे हो सकती है? लेकिन क्रिकेट में एक कहावत बहुत मशहूर है, किसी की मजबूरी किसी के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। और फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेयस अय्यर, जो भारतीय वनडे टीम के वाइस कप्तान भी हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। इस चोट की वजह से वो साउथ अफ्रीका सीरीज से भी बाहर रहे। उनकी जगह मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, और ऋतुराज ने उस मौके को शतक लगाकर भुनाया भी। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान हुआ, 11 तारीख से पहले ही श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल कर लिया गया और साफ कहा गया अगर फिट रहे तो खेलेंगे। अब ताजा अपडेट यह है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं और पहले वनडे से ही मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो T20 वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप की जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई थी वो लगभग परफेक्ट मानी जा रही थी। ओपनिंग, विकेट कीपिंग, मिडिल ऑर्डर, कहीं कोई बड़ा सवाल नहीं था। सिर्फ एक दो नामों को लेकर हल्की चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर टीम संतुलित लग रही थी। पर अब इस 15 में से एक खिलाड़ी के बाहर होने की संभावना दिख रही है और वो नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा न सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा थे, बल्कि प्लेइंग 11 में भी नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलने वाले खिलाड़ी माने जा रहे थे। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्हें एब्डोमिनल इंजरी हो गई। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। अब आप जानते ही हैं, सर्जरी के बाद खिलाड़ी तुरंत मैदान पर नहीं लौटता, रिकवरी होती है, फिर रिहैब होता है और उसके बाद आती है मैच फिटनेस। डॉक्टर्स की माने तो रिकवरी में कम से कम 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तिलक वर्मा नजर नहीं आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी इंजरी के बाद सीधे T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरना आसान होगा? यहीं से शुरू होती है श्रेयस अय्यर की कहानी। जब T20 वर्ल्ड कप टीम चुनी गई थी, तब भी चर्चा थी कि क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे ही नहीं T20 क्रिकेट में भी खुद को साबित कर चुके हैं। जिस नंबर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हैं, उसी नंबर पर श्रेयस अय्यर सालों से खेलते आ रहे हैं। स्पिन के खिलाफ मजबूत, पेस के खिलाफ आक्रामक और भारतीय पिचों पर बेहद प्रभावशाली। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। इतना ही नहीं, भविष्य को देखते हुए कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर न सिर्फ टीम का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि कप्तानी के विकल्प भी हो सकते हैं। और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाना है, ऐसे में घरेलू हालात का अनुभव श्रेयस अय्यर को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सेलेक्टर्स इस मौके को पहचानते हैं और क्या श्रेयस अय्यर एक बार फिर बड़े मंच पर भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अगर तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? और जवाब लगभग साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई एक खिलाड़ी है जो तिलक वर्मा की जगह ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर है। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में लगभग हर बल्लेबाज को T20 फॉर्मेट में आजमा चुकी है। लेकिन एक नाम जो अब तक T20 टीम में पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाया और जिस पर लगातार चर्चा होती रही, वो नाम था श्रेयस अय्यर। जब T20 वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी, तब भी सवाल उठा था, क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए था? उस वक्त जवाब था नहीं, लेकिन हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। अगर तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेल पाते हैं तो उनका वर्ल्ड कप खेलना भी सीधे सीधे खतरे में आ जाता है। और ऐसे में सेलेक्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शन बचते ही नहीं। आप चाहेंगे कि जो भी खिलाड़ी उनकी जगह आए वो 100% फिट हो, मैच प्रैक्टिस में हो और वर्ल्ड कप से पहले पूरा तैयार हो।
यहीं पर श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि T20 सीरीज से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी, इन तीनों मैचों में श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले। यानी सेलेक्टर्स के पास पूरा मौका होगा ये देखने का कि उनकी फिटनेस कैसी है, फील्डिंग में कितने मूव कर रहे हैं, चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं या नहीं, और सबसे जरूरी बल्ला कैसा चल रहा है। माना जा रहा है कि पहले 2 वनडे मैचों में ही श्रेयस अय्यर की फिटनेस और परफॉर्मेंस का पूरा आकलन कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर फिटनेस सेफ दिखी, तो परफॉर्मेंस पर किसी को शक नहीं है, और ऐसे में दूसरे या तीसरे वनडे के बाद ही सेलेक्टर्स एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, अगर T20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा का कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट है तो वो श्रेयस अय्यर ही हैं। भविष्य के लिहाज से भी देखिए तो श्रेयस अय्यर का टीम में होना टीम इंडिया का बैलेंस बनाता है। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, दबाव में रन बनाने की काबिलियत और जरूरत पड़ने पर फिनिशिंग टच श्रेयस अय्यर ये सब दे सकते हैं। अगर हालिया फॉर्म की बात करें, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। बतौर कप्तान भी उन्होंने अपनी टीमों को टाइटल और फाइनल तक पहुंचाया है। बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल, और भारतीय सब कॉन्टिनेंट की पिचों पर उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है। इसलिए अगर आप तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में लाते हैं तो टीम इंडिया किसी बड़ी कमी को महसूस नहीं करेगी। अब पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, फिटनेस। अगर श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फिट दिखते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं और रन बनाते हैं, तो फिर रिप्लेसमेंट का ऐलान देर से नहीं होगा, क्योंकि तिलक वर्मा की सर्जरी के बाद रिकवरी और रिहैब में कम से कम 2 हफ्तों का वक्त लगता है, और इतना समय सेलेक्टर्स के पास अब नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि तिलक वर्मा अगर T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो उनकी जगह श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले सामने आएगा। 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से तिलक वर्मा का बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय टीम मैनेजमेंट बाकी किसी भी खिलाड़ी के नाम पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा, इसलिए श्रेयस अय्यर की एंट्री पक्की है। अब सवाल आपसे, आपकी नजर में क्या श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा का सही रिप्लेसमेंट होंगे? आपकी राय क्या है? क्या श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को हाइप भी जरूर करें, आपकी एक हाइप हमें बहुत ऊर्जा देती है। धन्यवाद।